सभी साथियों को जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, आज की जो हमारी क्लास है वो आरआरबी ग्रुप डी भर्ती से संबंधित है। तो आज की जो क्लास है इसमें 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास में अंत तक बने रहिए और वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन का जो ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम क्लास को लगाएं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए हुए हम चलते हैं उन 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर जो आपके लिए मैंने तैयार किए हैं। तो साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है अनार, ऑप्शन बी है आम, ऑप्शन सी है सेब, ऑप्शन डी है कटहल। तो बताइए साथियों, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो साथियों, ये क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है और इसका जो आंसर है वो सभी को आना चाहिए। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो डी है, अपने कटहल है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है जो कटहल है। तो चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, दुनिया के किस एकमात्र देश का ध्वज वर्गाकार या आयताकार नहीं है? तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है नेपाल। तो बताइए साथियों, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो साथियों, इन सभी में से ऑप्शन डी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, नेपाल। तो चलिए साथियों, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, चावल से बनने वाला एक पकवान किरीबात किस देश का व्यंजन है? तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है म्यांमार, ऑप्शन डी है नेपाल। तो बताइए साथियों, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो साथियों, इन सभी में से ऑप्शन बी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, श्रीलंका। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। तो साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व में किस देश को कॉफी का कटोरा सॉरी विश्व में किस देश को कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है? तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है सर्बिया, ऑप्शन बी है मैक्सिको, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है ब्राज़ील। तो बताइए साथियों, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो साथियों, इन सभी में से ऑप्शन डी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ब्राज़ील। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है स्पेन, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए साथियों, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो साथियों, इन सभी में से ऑप्शन ए है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, उत्तर कोरिया। तो आप सभी के सामने जो ऑप्शन है वो उत्तर कोरिया है जो बिल्कुल सही है। तो चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है? तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है थाईलैंड, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो बताइए साथियों, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो साथियों, इन में से ऑप्शन सी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, थाईलैंड। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ली चित्रकला भारत के किस की राज्य लोक चित्रकला है? वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो बताइए साथियों, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो साथियों, आप सभी के सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से ऑप्शन डी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, महाराष्ट्र।
तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो साथियों आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, बिग बैंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति का वर्णन करती है। तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ऑप्शन बी है सितारों की उत्पत्ति, ऑप्शन सी है आकाश गंगा की उत्पत्ति, ऑप्शन डी है सौर मंडल की उत्पत्ति। तो बताइए साथियों इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो साथियों ये है जो विज्ञान से लिया हुआ क्वेश्चन है, तो ये तो आप सभी को आना चाहिए क्योंकि ये तो अपने चौथी 5वीं क्लास से स्टार्ट हो जाता है विज्ञान तो जो। तो साथियों इन सभी में से ऑप्शन ए है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो इसी के साथ चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को है जो ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए साथियों बिना देरी किए हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी अपनी ही दूरी पर 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है। तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 10 डिग्री, ऑप्शन बी है 20 डिग्री, ऑप्शन सी है 24 डिग्री, ऑप्शन डी है 15 डिग्री। तो बताइए साथियों इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो साथियों इन सभी में से ऑप्शन डी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, डिग्री 15 डिग्री। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 7,556 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 5,719 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 6,371 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 5,328 किलोमीटर। तो बताइए साथियों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो साथियों इन सब में से ऑप्शन सी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, 6,371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। तो चलिए साथियों आज की क्लास में बस इतना ही और मिलते हैं ऐसे ही एक मज़ेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।